सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन है टीचिंग एग्जाम्स का। उससे पहले मैं पूरी बात करूं, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि तैयारी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी नोटिफिकेशन से अपडेट रहना भी है। ओके। यदि आप तैयारी खूब कर रहे हैं, आप खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता वैकेंसी कहाँ आनी है, आप वही वाली बात है, फील्ड में खूब सारी मेहनत हो रही है लेकिन ये नहीं पता कि उसका यूज कब करना है, कैसे करना है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी वैकेंसी निकाली है, नई भर्ती 2025-26 के लिए। पोस्ट है पीजीटी। पोस्ट किस किस के लिए है सर? पीजीटी। पीजीटी के एग्जाम्स के लिए है। ओके, अंडरलाइन कर लीजिएगा किस किस के लिए सर? पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। जो बच्चे नहीं जानते तो चलिए आइए बता देते हैं। पीजीटी का मतलब होता है 11 टू 12, पीआरटी का मतलब होता है 1 टू 5। ओके। एंड आपको पता है कि कहीं पर ये 6 टू 8 भी हो सकता है, कहीं पर ये 6 टू 10 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 10 टू 11 हो सकता है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी आई है। सर सैलरी, सैलरी डीपीएस की है और ज्वाइनिंग जो है वो दिल्ली में है। ओके। तो यदि दिल्ली में ज्वाइनिंग है तो सर सैलरी कितनी होनी चाहिए? 20-25 हजार। होश उड़ जाएंगे सुन के। 60 से 80 हजार सैलरी। ओके। 60 to 80 थाउजेंड, 60 to 80 थाउजेंड। आज की डेट में जॉब होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जॉब होना बहुत जरूरी है। ओके। तो 60 to 80 थाउजेंड सैलरी बहुत मैटर करती है भैया। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नहीं मिला करती। क्या सर यहां पर कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो जवाब है नहीं। फ्रेशर्स इलिजिबल होंगे। सर करना क्या होगा? आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, पूरा एक फॉर्म होगा। यहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है 25-26। ओके, 2025-26 के लिए। यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको? अपना अप्लाइड फॉर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। ओके। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। ओके, पीआरटी के लिए। फिर आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम्स, एम्प्लॉयड विथ डेजिग्नेशन, डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन की कितने बच्चे हैं। और आपको पता है यहां पर सिर्फ 2 ही बच्चों की बात की गई है, 2 के अलावा तीसरा कहीं बच्चे का नाम ही नहीं दिया। 2 बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बात को समझना है यहां से क्या है, यहां से एक्जैक्टली में आपने क्या क्या किया है। आपके पास इसके लिए टेट रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। यदि आपका टेट क्वालिफाई है, सी टेट हो या फिर कोई स्टेट टेट क्वालिफाइड है, तो आपके लिए पहले नंबर पर प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। यदि आपके पास बीएड है तो आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। आपको पूरा ये फॉर्म भरना है कि एग्जामिनेशन कौन सा था, पासिंग ऑफ ईयर क्या है, रेगुलर था या डिस्टेंस था, सब्जेक्ट क्या था, मार्क्स कितने थे, मीडियम कैसा था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, ओके, चाइनीज था, फ्रेंच था, स्कूल और कॉलेज कौन सा था। ओके, 8 नंबर का कॉलम है आपके पास। अब अंडरलाइन करने की बात हमारे पास क्या है? अंडरलाइन करना है टेट क्वालिफाइड। क्या होना चाहिए सर? टेट क्वालिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक कोई गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, कि चाहे आप जैसे एमपी में हैं और दिल्ली में आप रहते हैं, तो यदि आपने एमपी टेट को क्वालिफाइड कर रखा है तो आप मान्य हैं, आप एलिजिबल हैं, आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। फर्स्ट टू 5 क्लास के लिए, फर्स्ट टू 5। ओके, यदि आप फर्स्ट टू 5 क्लास के लिए जाते हैं, फर्स्ट टू 5 के लिए आपको पेपर 1 मांगा है। क्या मांगा है सर? पेपर 1। ओके, पेपर 1, सी टेट का पेपर 1 या किसी टेट का पेपर 1। ओके। यदि आप 6 टू 8 में जाते हैं तो यहां पर पेपर 2 मांगा है। क्या मांगा है सर? पेपर 2 मांगा है। ओके। और आपको यहां पर एकदम डॉक्यूमेंट जो है, प्लीज अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट ऑफ डिग्रीज ईयर वाइज। यदि पहले आपने 2010 में कुछ किया है वो, फिर 2013 में आपने कुछ किया है वो, 2015 में आपने कुछ किया है वो, 2017 में कुछ किया है आपने वो, मतलब ईयर वाइज होना चाहिए। ओके, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं वो 100% ईयर वाइज हो। ओके, ये पहली याद रखिएगा।
तो एक बार ये थी आपके लिए दिल्ली डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए टीजीडी पीजीडी पीआरटी की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन। एंड अब बारी है कि सेशन को लाइक करने की, सेशन को शेयर करने की, और शेयर करो या ना करो लेकिन नोटिफिकेशन से अपडेट रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहीं से सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल से मिलते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू, बाय बाय।